वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लास। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर्स एक्स्ट्रा वर्क के। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में हमारे अपडेट से जुड़े रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रखा है स्टूडेंट्स, आइए ज़रा जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ अ कार्टोग्राफर डू। कार्टोग्राफर क्या काम करता है। मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बताई है कि कार्टोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो मैप्स को बनाता है। तो इसमें सही बिल्कुल आंसर दिया हुआ है, अ कार्टोग्राफर मेक्स मैप। तो ये इसका आंसर है। जो भी इंसान मैप बनाने का काम करता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो इंसान इलाज करता है लोगों का, मरीज़ों का, उसको हम डॉक्टर बोलते हैं। जो पढ़ाता है उसको टीचर बोलते हैं। ऐसे जो इंसान मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। ये भी एक तरह की कला है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द टू मेन सेक्ट्स। सेक्ट्स कहने का मतलब है सेक्शंस। सोसाइटी के सेक्शन, कम्युनिटी के सेक्शन। तो कौन सी दो ऐसे सेक्शन हैं इस्लाम धर्म में। स्टूडेंट्स, इस्लाम धर्म की आपको वीडियो में पता चलेगा कि इस्लाम धर्म जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहली कैटेगरी इसमें आती है शिया और सेकंड कैटेगरी आती है हमारी सुन्नी। तो ये इसका आंसर है। लोग कम्युनिटी जो हमारा चल रहा था, जब हमारे पैगंबर साहब मोहम्मद जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ही लोगों में विवाद हो गया था, लड़ाई हो गई थी। तो वहीं से ही दो कम्युनिटी में बट गए थे। कुछ लोग जो थे जो अली को मानते थे, क्योंकि अली तो उनके दामाद थे, उनके शिष्य भी थे साथ में। तो उन लोगों के लिए क्या वो बोले लगे शिया, और बाकी जो सुन्नी जो थे, जो उनके बेटे जो थे, रियल बेटे, उनको फॉलो करने वाले को सुन्नी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये कम्युनिटी बाद में बटी थी इनकी डेथ होने के बाद। तो ये दो ही कम्युनिटी बट गई थी, जिनमें एक शिया आता है और एक सुन्नी आती है। जब कई भी रोज़े रखे जाते हैं तो इन सभी की टाइमिंग दोनों कम्युनिटी की अलग अलग होती है और रूल्स भी अलग अलग होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है, व्हाट डू यू मीन बाई आर्काइव। आर्काइव क्या होता है। आर्काइव स्टूडेंट्स, मैंने बताया एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब है वो सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज़ें जो हमें पुरानी पास्ट टाइम के बारे में हिस्ट्री देती हैं, इन्फॉर्मेशन देती हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स ही हमारे मदद करते हैं कोई भी एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करने में, पता लगाने में कि एक्चुअल में हुआ क्या है। और साथ में मैन्युस्क्रिप्ट्स भी जहाँ पर स्टोर होती हैं। ऐसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें, बुक्स जो होती हैं हमारी लाइब्रेरी में होती हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ बुक्स जो है लाइब्रेरी को बोला जाता है। ऐसे ही जहाँ पर पुराने टाइम के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हुआ करते थे, डॉक्यूमेंट्स जो हुआ करते थे, और मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथों से लिखी हुई राइटिंग्स, मैनुअल्स जो हुआ करते थे, वो हमारी आर्काइव में रखी जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, हु यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन। हिंदुस्तान वर्ड जो है वो शब्द किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया और कब किया। स्टूडेंट्स, ये जो हिंदुस्तान जो वर्ड है वो मिनहाज ए सिराज जो कि एक इंसान थे, उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया। और ये टर्म जो है सबसे पहले 13वीं सेंचुरी में इस्तेमाल किया गया। मिनहाज सिराज जो कि एक इंसान थे और ये हमारे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर आते थे, इम्पोर्टेंट पर्सन थे, राज दरबारी थे। और इन्होंने जो टर्म है वो 13वीं सेंचुरी में यूज़ किया है। बात करें 17वीं सेंचुरी, क्योंकि 13वीं सेंचुरी के पास ही हमारा क्या है, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत, सुल्तानों का शासन चल रहा था हमारे देश में, रूल चल रहा था, वो पूरे देश पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो उन्हीं में से एक इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया। और मिनहाज सिराज से हमें पता चलता है हिंदुस्तान जो है, उन्होंने यही बताया कि जितना भी हमारा पंजाब हरियाणा का एरिया जो आता है, और साथ में गंगा यमुना के बीच का एरिया, लैंड, वो सभी हमारा हिंदुस्तान में आता है। एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बता चुका है बच्चे, वहाँ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है स्टूडेंट्स, हाउ आर ट्रैवलॉग्स एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स। ट्रैवलॉग्स कहने का मतलब है वो ऐसी किताबें जो फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी जाती थी। तो वो हमारे लिए एज ए लिटरेरी सोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है और कितनी इम्पोर्टेंट है।
स्टूडेंट्स, पुराने टाइम पर अगर हम बात करें, हमारे कॉन्टिनेंट्स, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने विज़िट किया है और जो ऑब्ज़र्व करते थे वो एक किताब में लिखते थे, क्योंकि इतना तो इंसान याद रख नहीं सकता, तो साथ के साथ वो अपनी किताब में लिखा करते थे। उन्हीं किताबों को यहाँ पर, क्योंकि वो बाहर से आए थे तो उनको हम विदेशी बोलते थे, और वो जो किताब लिखे थे तो उनको ट्रैवलॉग्स बोलते थे। तो ये बुक्स फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी जाती थी। तो आइए स्टूडेंट्स, आंसर ज़रा पढ़ लेते हैं। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। जब हमारा मेडिवल पीरियड चल रहा था, बात करें 700 AD से 1750 AD तक, जब हमारा मेडिवल पीरियड चल रहा था, तो इस दौरान बहुत से ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने हमारे इंडिया में विज़िट किया। देयर राइटिंग्स और ट्रैवलॉग्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस दे विजिट। जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी तो अपनी किताब में ही लिखी होंगी, जाहिर सी बात है। तो वो किताबें ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं कि कौन कौन से प्लेसेस पर वो गए, क्या क्या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उन्होंने होते हुए देखी। वो सारा ब्यौरा जो है, वो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो हमें फॉरेन ट्रैवलॉग्स में मिलती है। दे गिव अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट पॉलिटिकल ट्रेड इवेंट्स, कॉमर्स ऑफ द दैट प्लेस। स्टूडेंट्स, इसमें हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन सारी आ जाती हैं, जो उस राजाओं के दौरान जो थी उनकी सोसाइटी, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, बिजनेस कैसा चल रहा है, एक्टिविटीज़ कौन सी अकर हो रही हैं, ये सारे बारे में जानकारी जो है वो हमें ट्रैवलॉग्स देते हैं। तो एक बार देखें, वो वहाँ की सोसाइटी को भी ऑब्ज़र्व करते थे, तो सोशल कंडीशंस भी उन्हें पता होगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊँ, वो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखते थे, कैसा उनके बाज़ार चल रहा है, ट्रेड वगैरह। और लास्ट, पॉलिटिकल कंडीशन भी देखते थे वो वहाँ की, कि सिस्टम कैसे चल रहा है, वहाँ का राज कैसे चल रहा है, शासन कैसे चल रहा है उस राजा के द्वारा, जो उसने अपने मिनिस्टर्स जो लगाए हुए हैं उनको रूल करने के लिए, वो कैसे राज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें तो ऐसी 3 सिचुएशंस को वो ज़रूर ऑब्जर्व करते थे और इन्हीं से रिलेटेड ही उन एक्टिविटीज़ को अपने ट्रैवल में लिखते थे, जिनको हम फॉरेन ट्रैवलॉग्स बोलते हैं, जो कि फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, व्हाट आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के टाइम पर वो ऐसी कौन सी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हुआ करती थी जो हमें जानकारी देती हैं। स्टूडेंट्स, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो होती हैं जो हमें पुराने में जो भी पास्ट टाइम में हिस्ट्री में एक्टिविटीज़ आकर हुई हैं, घटी हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देते हैं, चाहे वो हमारे बुक से क्यों ना मिले, चाहे वो हमारे कॉइन से क्यों ना मिले, चाहे हमारे मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन क्यों ना हो। मैंने शुरुआती वीडियोज़ में बताया है, तो स्टूडेंट्स वहाँ से आपको पता चलेगा। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं हमें क्या जानकारी देता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसमें बात दे रखी है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द मिडिल पीरियड आर। सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की बात कर रखी है। इंस्क्रिप्शन मैंने बता रखा है, वो चीज़ें होती हैं, एनीथिंग विच इज़ रिटन ऑन द हार्ड सरफेस, मेटल और स्टोन इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है इंस्क्रिप्शन। और ये इंस्क्रिप्शन जो थे पुराने टाइम पर राजा वगैरह बनवाते थे, क्योंकि ये अपनी इंफॉर्मेशन लिखवा देते थे, जिससे कि आने वाली जनरेशन्स उनके बारे में जानकारी ले सकें, प्राप्त कर सकें और उनको याद कर सकें कि पुराने टाइम पर राजाओं ने भी ऐसे ऐसे काम किए थे। तो इंस्क्रिप्शंस में यही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अशोका के इंस्क्रिप्शन की बात करता हूँ और उनके बारे में जानकारी, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सारे कलिंग वॉर जो है वो हमें 13 इंस्क्रिप्शन में पता चलती है। स्टूडेंट्स, आइए ज़रा रीड करते हैं इसको। राइटिंग्स और ड्राइंग्स फाउंड ऑन स्टोन्स, पिलर्स, clay or copper tablets or walls of the caves, temples and monuments। यानी कि ऐसी राइटिंग्स या फिर ड्राइंग, चिट्ठी चित्रहार, जो कि हमें पत्थरों पर मिलते हैं, पिलर्स पर मिलते हैं और चिकनी मिट्टी, ये सभी को इंस्क्रिप्शंस में आता है। या फिर अगर हम गुफाओं की बात करें, मेडिवल
जहाँ पे हम बात करते हैं पुराने टाइम पे, अर्ली एंशियंट हिस्ट्री में हम जो आदि मानव हुआ करते थे तो वो वॉल्स पर लिखा करते थे, वॉल्स पर लिखा करते थे और अपनी जो भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिविटीज़ या जो भी प्लान्स जो हुआ करते थे वो सारे वॉल्स पर लिखा करते थे, जो भी उन्हें अच्छा लगता था। टेम्पल्स में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, गढ़े हुए जो डिज़ाइंस जो हमें दिखाई देती हैं, पत्थरों के बीच में गड़े हुए इन्फॉर्मेशन या मॉन्यूमेंट्स में जो हमें दिखाई देती हैं चीज़ें, उन सभी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमें दे रखा है आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो पुराने टाइम पर सबूत जो देखने को मिले हैं और साथ में मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने को मिले हैं वो क्या हैं ज़रा देखते हैं। एंशियंट ruins remains and monuments recovered as a result of excavation and exploration, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सबूत जो हमें खुदाई करते टाइम पर, स्टूडेंट्स जो भी हमें खुदाई करते टाइम पर चीज़ें मिली हैं, सबूत मिली हैं, वो सारी आर्कोलॉजिकल रिमेन्स में आ जाती हैं। इसको बोल सकते हैं खुदाई। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हमें खुदाई करते टाइम वो सारी प्लेसेस मिली हैं, वो सारी एविडेंस मिली हैं, साइट्स हम बात करते हैं। जैसे हमने पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा था कालीबंगन, राखी गढ़ी, हड़प्पा, ये सारी ऐसी प्लेसेस हैं, मोहनजोदारो, जहाँ पर हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि लोग पुराने टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर कैसे रहा करते थे, उनके मकान घर कैसे हुआ करते थे, नाली सिस्टम कैसा हुआ करता था, तो ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये सभी बारे में जानकारी जो है हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस देते हैं, रिमेन्स देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोला है पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, जिसको हम एक तरफ बात करें सिटाडल, सिटाडल भी बोला जाता था, जो कि शहर की ऊंचाई के टाइम पर बनाए जाते थे, जो शहर की ऊंचाई वाला जो एरिया हुआ करता था, ऐसे ये शहर यहाँ से जा रही है ये ऊंचाई, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी रहती थी उसको सिटाडल बोल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है हिस्ट्री के इवेंट्स के बारे में। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कॉइन्स। कॉइन्स तो पता ही है, जैसे जैसे हमारे टाइम पर राजा आए हैं तरह तरह के, तो उन्होंने अलग अलग अपने अपने सिक्के चलवाए हैं। स्टूडेंट्स कॉइन्स, एंशिएंट कॉइन्स वर मोस्ट मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। जितने भी हमें सिक्के देखे हैं वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बने हैं। गोल्ड मतलब सोना, सोने से बने हुए सिक्के। सिल्वर मतलब चांदी के सिक्के भी देखे हैं हमने। और अगर मैं बात करूँ लेड, लेड के हमने देखे हैं। एल्यूमिनियम, आयरन के भी सिक्के हमने देखे हैं। तो ये सारे सिक्के से भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इन पे जो प्रिंटेड जो हुआ करते थे फ़ोटो वगैरह, उन सभी हमसे पता चलता है कि ये किस राजा के टाइम पर ये सिक्के बनाए गए हैं। सम ऑफ द कॉइन्स कंटेन्स रिलीजियस एंड लेजेंडरी सिंबल्स। कुछ सिक्के जो थे उन पर भगवान की फ़ोटो भी बनी रहती थी, और कुछ लेजेंडरी सिंबल्स, याद रखने वाली चीज़ें, जिससे हमें पता चलता है कि इस राजा ने सिक्के चलवाए। विच थ्रो लाइट ऑन द कल्चर ऑफ दैट वन, जो कि वहाँ की सभ्यता के बारे में बताते हैं। जो भी कल्चरल इवेंट्स जो वो कंडक्ट करते थे वो सारी, अगर कोई देवी बनी हुई हैं गिटार बजाती हुई, तो हम समझ सकते हैं कि वो सिक्का जो है वो समुद्रगुप्त के टाइम पर बना हुआ है, एज अ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड के बाद। तो ऐसे सिक्कों से हमें पता चल जाता है कि कैसे लोग कल्चर में लोग इन राजाओं ने अपने सिक्के चलवाए। कॉइन्स आल्सो कंटेन्स द फिगर्स ऑफ किंग्स एंड गॉड्स, मतलब उन सिक्कों पर उन तरह के चित्र बनाए रहते थे राजाओं के, भगवान के, देवी देवताओं के। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने समझा क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई दे ही रहा है, शॉर्ट नोट हम करेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। स्टूडेंट्स ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।